महाराज जी को किसी पार्टी के लोग अयोध्या में नहीं आए थे, केवल बीजेपी के लोग आए थे। निमंत्रण सबको दिया गया। महंत महाराज जी कह रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी से बागेश्वर धाम की शादी पक्की हो गई है, क्या सत्य है? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ना, ऐसा मैंने सुना कहीं जो है। अभी शंकराचार्य चीज है तो शंकराचार्य कोई चुनाव नहीं होता है। शंकराचार्य में धर्मपीठ के बहुत बड़े राष्ट्रपति है वो। दूसरा, एक बाप के 5 बेटे हैं, उसमें एक बेटा कपूत भी हो सकता है, इसलिए हमारे बेटे कपूत है, इनको ज्ञान आ जाएगा। काल में भी आ सकते हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, जो शक्ति आज मोदी के पास और योगी के पास है। तो इन काल नेमियों को खत्म करके हमारा हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी कुंभ मेले में है, जो कि प्रयागराज क्षेत्र में लगा हुआ है, और हमारे साथ में आप देख सकते हैं वेद प्रकाशाचार्य जी महाराज जी हैं, और ये भी सनातन के सीधे सनातन के पक्ष में, यानी सनातन को लोगों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी हम इन्हीं के पंडाल में हैं, महाराज जी के पंडाल में हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि 3 तारीख से 9 तारीख तक महाराज जी भागवत कथा है, तो यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आगमन होने वाला है, तो जानना चाहेंगे महाराज जी से, कुछ बातें करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, जैसा कि सनातन धर्म के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहे जाते हैं और कट्टर जी प्रचारक भी कहे जाते हैं, जी जी। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं वो जो है आज, और निरंतर करते रहेंगे। और ये सनातन के लिए ही कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम जो गुरु कृपा महोत्सव प्रयागराज में सुनिश्चित हुआ है, और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। कहा गया है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रवत संयुतम। ये जो निगम कल्प वृक्ष है जो है, इसका रसास्वादन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कथ्यते इति कथा। जो भागवत कथा है ये आज इसमें इतने अर्चन आ रहे हैं, रोक टोक अच्छे कार्य जो होते हैं इसमें रोक टोक होता रहता है। और अभी वर्तमान में जैसा कि आप देखेंगे 22 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि का रामलला का जो है उत्सव मनाया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई वहाँ पर जो है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को जाता है। युवाओं को आज सनातन की अलग और सनातन की तरफ जोड़ने का उनको पूर्ण श्रेय जा रहा है। महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई, सनातन को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। क्या सनातन की जो बीजेपी की जो पार्टी है, सनातन को ही प्रमोट करती है कि अन्य जाति धर्म के लोग? चूँकि ये संप्रदाय जो भारत में संप्रदाय, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं संप्रदाय के विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा। आज हम सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, और स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्म भयावह, शास्त्र कहते हैं। आज हम जो कार्य कर रहे हैं, ना यह कार्यक्रम बागेश्वर जी मोदी जी के हैं, ना राहुल गांधी जी के हैं, समझ रहे हैं, वो सनातन के हैं। और यह कार्यक्रम किसी पार्टीगत कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन का कार्यक्रम हो रहा है, और सनातन के लिए जो आएगा उसका वेलकम है। वेलकम है। ये सनातन धर्म के प्रचारक, कट्टर प्रचारक जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहे जाते हैं, वो यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी 3 से 9 तक भागवत कथा होनी है, तो किसी भी दिन आ सकते हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई, चूँकि अभी दिल्ली में उनकी कथा हो रही है। महाराज जी, कुछ लोग बागेश्वर धाम सरकार के प्रति जो टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, टिप्पणियाँ करना, अब इस विषय पे क्या कहा जाएगा। टिप्पणियाँ लोगों का कार्य है, कुछ ना कुछ कहना लोगों का। उस चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़िए। देखिए, सनातन के लिए आज इतना कार्य हो रहा है, लगातार करते जा रहे हैं। और आज अयोध्या को आप देखिए, रामलला का इतना बड़ा उत्सव है, इसमें धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और योगी जी को, जो उनके नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हुआ सकुशल। देखिए, तब भी प्रशासन था, तब भी हमारी कोर्ट थी, सब कुछ था, लेकिन आज यह जो कार्य हुआ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ जो है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ जो है, तो उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और जो आज हमारे कुछ भाई हैं जो कहते हैं पार्टीगत कार्य, बागेश्वर धाम सरकार, सनातन भाजपा क्या ये हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, ये सब गलत हैं, अफवाह है सब। कभी भी पूज्य महाराज श्री ने ये नहीं कहा कि बीजेपी का हूँ मैं। महाराज जी, को किसी पार्टी के लोग अयोध्या में नहीं आए थे, केवल बीजेपी के लोग आए थे। निमंत्रण सबको दिया गया है। कहते हैं ना जो है, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं ना, जो हवन होता है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपने आप भाग जाती है वहाँ से। महाराज जी,
शंकराचार्य जी लोग भी नहीं आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, उस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि परम पूज्य शंकराचार्य भगवान हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं और उनके विषय में मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। चूँकि महाराज जी अयोध्या का अगर बात चली है तो अब प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, लेकिन शंकराचार्य जी लोग का कहना था कि जो भवन कार्य होता है वो जब पूर्ण नहीं होता है तो वहाँ पर तमाम प्रकार के निगेटिव ऊर्जाएं हो जाती हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, शंकराचार्य भगवान ने कहा है तो बहुत विचार विमर्श करके कहा होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। किंतु आज खुशी का और हर्ष का विषय है जो है, इस विषय का आनंद लेना चाहिए हम सबको जो है, और पूज्य शंकराचार्य भगवान के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। महाराज जी, एक बात और थी, जैसे धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज जी के इस समय सुर्खियों में जो बातें हैं वो चल रही हैं कि उनकी शादी को लेकर, क्या कहेंगे? आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? नहीं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है और जो चर्चाएं चल रही सब अफवाह है। ये मीडिया जो है कुछ कभी किसी से कभी किसी से नाता जोड़ दे रही है, ऐसे भी कोई चर्चाएं नहीं है, होगी बहुत जल्दी, आप सबको बताया जाएगा। एक परमहंस महाराज जी कह रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी से बागेश्वर धाम की शादी पक्की हो गई है, क्या सत्य है? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ना, ऐसा मैंने सुना कहीं जो है। अब ये सोशल मीडिया है। आप अभी मैंने देखा कि आप डायरेक्ट बात करते हैं गुरुजी से, तो आपका कनेक्शन तो गुरुजी से है डायरेक्ट। हमें अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। अच्छा, सूचना आएगी आप सबको जरूर बताया जाएगा, तैयारियां करिए। हाँ, देखिए, तमाम प्रकार की जो सोशल मीडिया पे बातें वायरल होती हैं, जैसा कि महाराज जी उनके सन्निकट हैं बागेश्वर धाम सरकार के, तो जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल गलत है ना महाराज जी? कुछ ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है। सूचना नहीं है महाराज जी के पास, कोई सूचना नहीं। कुछ भक्त यहाँ पे बैठे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सनातन पर धर्म पे दो बात करना चाहता हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं सनातन संस्कृति को समझने के लिए सनातन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। सनातन में सब चलते हैं, लेकिन वो इसको आउट, सनातन मतलब वृद्धि, समृद्धि, शांति, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में है, जो सबको लेकर के चलने का नाम सनातन है। वहाँ जाति और राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल ये समझना पड़ेगा। धर्म वह क्रिया है जो शरीर के द्वारा की जाती है। धर्म वह क्रिया है जो शरीर के द्वारा की जाती है, और उसमें वो अगर अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, वृद्धिदायक लगती है, समृद्धदायक लगती है, तो वो धर्म हो गया। और अगर बुरी लगती है तो कुकर्म हो गया। जैसे मैं कमर को झुकाता हूँ, हाथ को सीधे करता हूँ और गुरु जी के प्रणाम करता हूँ, ये मेरा धर्म हो गया। और अगर मैं कमर झुकाता हूँ, हाथ को सीधे करता हूँ और गुरु जी को पटक देता हूँ, ये मेरा कुकर्म हो गया। ये परिभाषाएं समझनी पड़ेगी। यहाँ राजनीति को सम्मिश्रण किया जा रहा है सनातन संस्कृति में, तो गलत है। राजनीति में सनातन नहीं है, सनातन में राजनीति है कि वो कैसे चलती है। अगर मैं इस बात पे आगे गहरा जाऊं तो महात्मा गांधी ने कहा राम राज्य है, और आज उसका सबूत गांधी जी की समाधि पे राम लिखा हुआ है, और संविधान के पहले पृष्ठ में राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण फोटो है। ये जवाब क्या है इनके पास? कोई छिद्रान्वेषण करते हुए इस तरह की भ्रामक चीजें पैदा करने का नाम वाम मार्गी और कालनेमी है। हनुमान जी के सामने कालनेमी आ गया था, तो आज के कालनेमी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। भगवान करे उनको सद्बुद्धि देवें, अच्छी वृत्ति देवें, ताकि इस देश का सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं है। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भी कहा है, मैंने इस समाज को चलाने के लिए 4 वर्ग बनाए हैं। हमने बहुत कुछ मतलब समाज को संदेश दिया है, लेकिन आज के खुर्शी के भूखे भेड़ियों ने सनातन संस्कृति की परिभाषा को बिल्कुल विभाजित कर दिया है। ये मेरा कहना का, मैं राजस्थान से हूँ। महाराज जी, और भी हमारे चैनल के माध्यम से 2-4 बातें और लोगों को बताएं, ताकि हिंदुत्व को बढ़ावा मिले, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हिंदू धर्म सनातन का एक अंग है, और सनातन धर्म हिंदू है, सिख है, जैन है, सबको लेकर। महाराज जी, कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के मुंह से मैंने सुना है हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? धर्म वह क्रिया है जिसको शांति, समृद्धि, वृद्धि, सुख, चैन देवे, वो धर्म है। मैंने अभी कहा ना आपको, मैं कमर झुकाता हूँ, पाँव हाथ सीधे करता हूँ, मेरी माँ के पाँव लग जाता हूँ, ये मेरा धर्म है। तो क्या इन राजनीतियों को धर्म, इनको नमस्कार नहीं पसंद है? नमस्कार भी पसंद है, बेटे से सेवा करना ही पसंद है, पत्नी से रोटी लाना, ये सब हमारा धर्म है। रोटी नहीं देना, बेटे के द्वारा मारपीट करना, ये हमारा कुकर्म है। इसको शामिल मत करो। रिलीजन और धर्म हमारी बहुत अलग चीज़ है। इसको इतने सालों तो हमने सहन कर लिया,
क्योंकि शताधीश जो भी यहाँ नियुक्त रहा उसने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहाँ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जैसे को वहाँ हमारे सरदार वल्लभ पटेल की अंत्येष्टि क्रिया में नहीं जाने दिया, ऑर्डर कर दिया कोई नहीं जाएगा, उन आप शताधीशों से क्या? शताधीश एक मामूली सी चीज़ है, धर्माचार्य बहुत बड़ी चीज़ है, और शंकराचार्य चीज़ है तो शंकराचार्य कोई चुनाव नहीं होता है। शंकराचार्य में धर्मपीठ के बहुत बड़े राष्ट्रपति है वो, इसलिए शंकराचार्य कौन नहीं, सब गए थे वहाँ पर। अब कोई कहते मैं अगर मान लो राजस्थान बैठा हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं कहता हूँ गलत काम हो रहा है, तो अब मेरा कोई पोस्ट तो मेरे पास है नहीं। तहसीलदार, थानेदार, डिप्टी तो कहते हैं हाँ सर मैं डिप्टी ऐसी हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ऑर्डर है, लेकिन शंकराचार्य की पोस्ट, शंकराचार्य खुद एक ऐसी विभूति है जिनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाते हैं। और धर्म ग्रंथों की बहुत विभक्तिकरण किया गया। आज हमारी भागवत कथा में महाराज के सामने बैठ के मैं सूर्य दीपक दिखा रहा हूँ, एक कश्यप ब्राह्मण की बात आती है कि जब परीक्षित को ये कहा गया कि सांप खाने आएगा, तो नाग परीक्षित वहाँ गया, वो उस नाग का नाम परीक्षित है ना, तक्षक जा रहा है, सामने एक ब्राह्मण आ रहा है। देखो कथा इतनी और कुछ नहीं है। तक्षक जा रहा है, सामने एक ब्राह्मण आ रहा है, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि मैं परीक्षित के पास जा रहा हूँ, उसको तक्षक नाग खाने के लिए आएगा और मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि जहर को लगने नहीं दूंगा। तक्षक ने पूछा कि इतनी ताकत वहाँ रखता हूँ, तो मैं ही तक्षक हूँ और मैं परीक्षित खाने जा रहा हूँ। तो तक्षक नाग ने अपनी फूंफकार की, सामने एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ था, वो जल गया। तो पंडित ने कहा कि अच्छा तुमने अपनी ताकत बता दी। उसने मंत्र वापस पेड़ हरा भरा हो गया। तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं तो वेद पढ़ता हूँ, मुझे तो दक्षिणा की जरूरत है, परिस्थिति जाऊँगा, मैं भिक्षा राजा से भिक्षा लूँगा और वो वेद प्रचार प्रसार लगाऊंगा। तो तक्षक ने कहा मैं तुम्हें दे देता हूँ 1 लाख रुपए। तो उसने 1 लाख मोहर दे दी। बस ये कथा खत्म हो गई। ये क्या है? ये हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ने के लिए, ब्राह्मण को भूखा बताने के लिए, मंत्र को बेचने के लिए बताई गई। ऐसी चीज घटना आई नहीं हमारे शास्त्रों में। हम वो दूर करना चाहते हैं कथा के माध्यम से। पहली बात तो सवाल ये है कि भाई वो तक्षक नाग लाख मोहरे कहाँ से लाया और उसको कैसे पता चला कि कश्यप ब्राह्मण है वो जा रहा है परीक्षित के पास में लेने के लिए? तो एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट एक राम कथा की बात आती है, तो राम जी ने शासन करने लगे, इतने में एक ब्राह्मण आता है, अपने पुत्र को लेकर के लाश को सुला देता है और वहाँ कहता है देखो तुम्हारे राज में लाश ब्राह्मण का बेटा मर गया। राम जी पूछते क्यों? अब राम जी मर गए गेट पे, सुनना मेरी बात के लिए। तो क्या आपके राज में कोई व्यक्ति है वो वेद पाठन कर रहा है जिसको अधिकार नहीं है? राम जी ने कहा चल मेरे साथ, किधर नहीं है? तो 10 दिशाओं को छोड़ के भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के मुख्य द्वार से उस दिशा की तरफ जाते हैं जिस दिशा में एक शंभुक नाम का शूद्र है वो तपस्या करता रहता है। उसको पूछते तुम कौन हो? मैं शूद्र हूँ। और राम जी ने तलवार सरोच्छेदन कर देता है। कथा खत्म। ये क्या है? 10 दिशाओं में राम जी को पता लगे इस दिशा में। क्या राम जी का सिपाही, थानेदार, हवलदार, सिपाही मौजूद नहीं थे? उनको भेज के मालूम नहीं करवाया जा सकता था? मगर ये हमारे ब्राह्मणों को, हमारे धर्म को नाश करने के लिए गलत अर्थ व्याप्त करने इस तरह कथाएं जोड़ दी गई है, जो लोग कथाओं को पढ़ करके आज उसकी आलोचना कर रहे हैं। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात आती है जहाँ, तो क्या हिंदू राष्ट्र बिना बने राम राज्य आ सकता है भारत में? हिंदू राष्ट्र है, किसने कहा कब बनना है? मैं मेरे क्षेत्र में कहता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं हवन करता हूँ, पूथा पथा करता हूँ, मुझे कोई रोकता ही नहीं है। काल ने भी आ सकते हैं जिनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, जो शक्ति आज मोदी के पास और योगी के पास है। तो इन काल नेमियों को खत्म करके हमारा हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा महाराज जी, कुछ और जो संप्रदाय के लोग हैं जो गलत प्रचार करते हैं, गलत बताते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, क्या वो राम राज्य की तरह बात नहीं कर सकते जैसे आप लोग बात कर रहे हैं? जैसे आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सत्य के मार्ग को आप बताते हैं, तो क्या अन्य धर्मों में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं कि एक दूसरे से ये काट मार की बात फिर क्यों करते हैं? धर्म में तो सब में वही लिखा होगा। सब धर्मों में जो लिखा हुआ है उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होता है कि सनातन धर्म है वो प्रेम है, सहिष्णुता है, त्याग है, बलिदान है, निष्ठा है, पूजा है, भक्ति है और नियम कानूनों पर चलता है। दूसरा, एक बाप के 5 बेटे हैं, उसमें एक बेटा कपूत भी हो सकता है, इसलिए हमारे बेटे कपूत है, इनको ज्ञान आ जाएगा।